Welcome dear students. Myself Dr. P.S. Chauhan, working as head of the department in computer science and engineering in Bansal Institute of Research and Technology. Today I am going to tell you about what is Salami attack. It comes under cybercrime. So first we will study about cybercrime, then later on we will see what is Salami attack. So let's start with it. So first let's start with what is cybercrime. A cybercrime is a computer oriented crime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used in the commission of a crime or it may be the target. Cybercrime may threaten a person or a nation's security and financial health. सो सिंपली हम साइबर क्राइम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी क्राइम करा जा रहा है, अगर उसमें एक कंप्यूटर इन्वॉल्व है, एक नेटवर्क इन्वॉल्व है और एक इंटरनेट इन्वॉल्व है, इसके जरिए अगर हम किसी भी तरीके का कोई भी क्राइम परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम. इट्स सिंपली. इसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम, बहुत सारे हो सकते हैं. तो अगर हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं तो पहला है जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों में जागरूकता नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं हैं. तो जब अवेयरनेस नहीं है तो वो साइबर क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. सेकंड अगर हम बात करें लैक ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैन पावर. सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारे पास क्वालिफाइड या ट्रेंड मैन पावर नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी दूसरे को भी नहीं सिखा पाएंगे और जब वो सिखा नहीं पाएंगे तो अवेयरनेस भी नहीं फैल पाएगी. तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं चैलेंजेस. आगे की हम बात करें नो ईमेल अकाउंट पॉलिसी स्पेशली फॉर पुलिस और डिफेंस फोर्सेस. मींस पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें या डिफेंस फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसीज़ की हम बात करते हैं तो ये ऐसे एजेंसीज़ हैं जो मेनली डील करती हैं साइबर क्राइम से. अगर इनके लिए कोई भी अलग से पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई हैं हमारे यहाँ हमारे कंट्री में जो डील कर सके साइबर क्राइम से, जो एक जनरल पॉलिसीज़ हैं पूरे इंडियंस के लिए सेम इनके लिए भी है, जिस कारण से एक और दिक्कत आती है जो एक चैलेंजेस हैं हमारे लिए साइबर क्राइम के लिए. फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें कि साइबर अटैक केवल टेररिस्ट से नहीं होता है, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के थ्रू भी होता है. नेक्स्ट हम बात करें कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करें, जैसे कि अगर पुलिस में भर्ती होना है या फिर आर्मी में जाना है या किसी सिक्योरिटी एजेंसीज़ में जाना है, अगर हम बात करें तो अलग से इनके लिए कोई भी कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है. कोई भी पर्सन होता है तो उसमें जा सकता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए साइबर क्राइम के लिए. और लास्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो साइबर क्राइम जो होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जिस स्पीड से अपने आप को अपडेट करते हैं या पैक करते हैं वो हम उस हिसाब से हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं. तो वो हमारी स्पीड मैचअप नहीं हो पाती है और जब तक हमारी स्पीड उनसे मैचअप नहीं होगी तब तक हम किसी भी हालत में उन अपना साइबर क्राइम को ख़त्म नहीं कर सकते या टैकल नहीं कर सकते. इसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली साइबर क्राइम 3 तरह से क्लासीफाई होता है. दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. मीन्स व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के अगेंस्ट या किसी संस्था के अगेंस्ट या किसी समाज के अगेंस्ट. तो दीज आर द 3 टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हम बता रहे थे व्हाट इज़ सलामी अटैक. तो सलामी अटैक को हम सलामी स्लाइसिंग भी कहते हैं. ठीक है. अ सलामी अटैक इज़ व्हेन स्मॉल अटैक्स एड अप टू वन मेजर अटैक that can undetected due to the nature of its type of cyber crime. It is also known as salami slicing. तो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि ये एक इस तरह का क्राइम होता है जब परफॉर्म किया जाता है तो जिसके ऊपर अटैक होता है सलामी अटैक, उसको पता ही नहीं चलता. जब उसको पता ही नहीं चलता तो ऑब्वियसली वो कंप्लेंट नहीं करेगा और कंप्लेंट नहीं करेगा तो फिर जो क्रिमिनल होता है वो पकड़ा नहीं जाता. अब इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. वो कुछ ऐसा है जैसे कि सपोज़ आपका बैंक अकाउंट है और उसमें 10,200 रुपीज़ एंड 30 पैसे हैं जमा. अब अगर जनरली हमें याद रहता है कि हमारे पास 10,200 रुपीज़ जमा हैं और वो 30 पैसे हम कभी याद नहीं रखते. उसमें से मान लीजिए किसी ने अगर 12 पैसे या 20 पैसे निकाल लिए तो हमें जनरली पता नहीं चलता. तो जब हमको पता ही नहीं चलता या हम ध्यान नहीं देते तो हम ऑब्वियसली उसकी कंप्लेंट नहीं करेंगे, ना हम बैंक को बताएंगे ना हम पुलिस को बताएंगे. और जब कंप्लेंट नहीं होगी तो जो क्राइम जिसने किया है, जिसने सलामी अटैक किया है, वो पकड़ा भी नहीं जाएगा. अब ये बात आती है कि साहब 15-20 पैसे अगर किसी के चले गए तो इससे कोई सलामी अटैक से उसको क्या फ़ायदा है. तो ये क्या होता है कि स्मॉल पीसेस में किया जाता है और ऑल टुगेदर इट इज़ अ बिग. लाइक कि अगर उन्होंने सपोज 1 मिलियन
कस्टमर्स पे सलामी अटैक कर दिया और किसी के 10 पैसे, किसी के 25 पैसे, किसी के 50 पैसे निकाल दिए, तो अगर वो 10 मिलियन इंटू ये अमाउंट हम करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा, लाखों में हो सकता है, करोड़ों में भी हो जाए। तो ऑल टुगेदर जिसने अटैक किया है उसको बहुत फ़ायदा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, हम तो सोचते हैं 10-20 पैसे हैं चलो जाने दें, और अगर हमें कई बार पता भी चल जाता है तो हम इग्नोर करते हैं कि कौन पचड़े में गए, 10-20 पैसे गए, जाने दें। तो लेकिन जो अटैक करा है, जिसने सलामी अटैक, उसके पास काफ़ी सारा पैसा आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह का जो अटैक होता है जिसको हम कहते हैं सलामी अटैक। इसके हम इंसिडेंसेस की बात करें तो 2 इंसिडेंसेस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहला जनवरी 1993 में हुआ था, जिसमें 47,000 कस्टमर्स पे सलामी अटैक हुआ था। इसके अलावा एक और अटैक लॉस एंजलिस में अक्टूबर 1998 में भी हुआ था। तो ये 2 इंसिडेंसेस हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें से अभी 2 मैंने आपको मेंशन करके बताएं। इन दोनों पे ये रियल इंसिडेंसेस हैं जो सलामी अटैक हुए थे। अब बात हम करें कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सलामी अटैक। अब भाई हमने साइबर क्राइम देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, उनका चैलेंजेस देख लिए, सलामी अटैक क्या होता है ये भी हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि सलामी अटैक को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्टिंग होती है, एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग कराई जाती है। तो रिगरस वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग होती है उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें सारे लाइंस ऑफ कोड हम पूरे स्कैन करते हैं, उसके थ्रू हम सलामी अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम जैसे लास्ट में आते हैं कि सलामी अटैक तो ये हो गया, उसको हमने डिटेक्ट कर लिया, अब हम उसको टैकल कैसे करेंगे, उसको हम डील कैसे करेंगे। तो यहाँ हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, बैंक हैव टू अपडेट देयर सिक्योरिटी सो दैट द अटैकर्स डज नॉट फेमिलराइज हिमसेल्फ हरसेल्फ विद द वे द फ्रेमवर्क इज डिज़ाइन। मीन्स बैंक को अपना सिक्योरिटी पॉलिसीज़ या फ्रेमवर्क इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि अटैकर उसमें कर नहीं पाए। एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि हम जब भी नेट बैंकिंग अगर बनाते हैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है तो कहते हैं कि एटलीस्ट 10 कैरेक्टर का हो या अल्फ़ाबेट का हो या 8 का हो या 12 का हो, और उसमें कहते हैं हम 1 2 3 4 नंबर भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर का सिंबल या @ का सिंबल भी होना चाहिए। तो इस तरीके से इसलिए कराया जाता है जिससे कि वो पासवर्ड ज़्यादा सिक्योर हो जाए और उसको ब्रेक करने में ज़्यादा दिक्कत हो। तो बैंकों को इस तरह की पॉलिसी रखना चाहिए कि अगर कोई सिंपल पासवर्ड बनाना भी चाहे लाइक ABCD या 1 2 3 4 तो वो ना बने। तो ये जनरली सारे बैंक करते भी हैं। इसके अलावा जो साइट्स होती हैं वो भी सिक्योर होती हैं। जो HTTP हम इस स्टार्टिंग में देखते हैं, तो HTTPS करके जो स्टार्टिंग से साइट जो आती हैं वो सब सिक्योर होती हैं। तो उस तरह की साइट बनाना चाहिए बैंकों को, जो जनरली करते भी हैं। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें, बैंक शुड एडवाइज कस्टमर ऑन रिपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ मनी डिडक्शन दैट दे आर नॉट अवेयर दैट दे वर अ पार्ट ऑफ। मीन्स जैसा कि मैंने बताया कि कई बार क्या होता है सलामी अटैक में कि हमारे अगर 10-20 पैसे जाते भी हैं तो हम पता नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली अब पता नहीं है तो हम कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन कई बार हमें पता भी चल जाता है तो हम ये सोचते हैं कि 20 पैसे के लिए हम क्यों बैंक तक जाएं और कंप्लेंट करें या पुलिस के पास जाएं। तो बैंक को ये अपने कस्टमर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि भले ही कितना भी कम अमाउंट अगर गया भी है आपके उससे डिडक्ट हुआ है, तो एटलीस्ट आपको कंप्लेंट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए, जिससे कि हम उसको दूर कर पाएँ और दूसरे लोगों को नुकसान ना हो। तीसरी अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू राज बी लॉन्सन इज दैट customer should ideally not store information online when it comes to bank details। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि हमने जैसे अपना कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, यूज़र नेम या पासवर्ड लिखा, तो उसको कभी भी हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। बहुत से टाइम क्या होता है हम ब्राउज़र में या करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है सेव पासवर्ड करके या सेव यूज़र नेम को, तो उसको हमें कभी भी सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो सेव हो जाता है तो वो दूसरे के लिए भी वो ईज़िली एक्सेसिबल होता है। इसके अलावा हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन की बात करें मनी की, तो वो अपने पर्सनल कंप्यूटर से हमें करना चाहिए या पर्सनल मोबाइल के थ्रू करना चाहिए। कभी भी इन जनरल नेट कैफ़े में या बाहर खुले हुए में नहीं करना चाहिए जो ओपन नेटवर्क हो। और इसके अलावा हम इंटरनेट भी जो यूज़ करें तो हम अपना सिक्योर इंटरनेट यूज़ करें, कभी भी ओपन वाईफाई या बिना पासवर्ड वाला वाईफाई को यूज़ ना करें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके सलामी अटैक को हम टैकल कर सकते हैं।
आज के लिए है इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।